नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस जहां कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10 नंबर की राशि लिखी गई है। 10 नंबर की राशि जो मकर राशि है और इसके स्वामी कौन है? शनिदेव, यानी कि 10वें घर के मालिक कौन हुए? शनिदेव। और इस घर के कारक भी शनिदेव ही कहे गए हैं। ये घर हमारे कैरियर के बारे में बताता है, कैरियर की स्थिति बताता है। 10वां घर अगर शुभ हालत में होगा और 10वें घर के जो कारक हैं शनिदेव वो शुभ हालत में होंगे, तो ऐसी स्थिति में कैरियर जो है वो बहुत अच्छा होगा व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाके काम करे। और अगर इस घर की हालत खराब है और इस घर के मालिक कुंडली के अंदर कहीं बैठ के अशुभ स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति कैरियर को लेकर जीवन में संघर्ष करता मिलेगा। तो यहाँ पर 10वें घर में चंद्रमा को अशुभ कहा गया है। क्यों कहा गया है? 10वां घर शनि का घर है और शनि क्या है? चंद्रमा के शत्रु। अब शत्रु के घर में चंद्रमा निश्चित तौर पर कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, अशुभ फल ही देंगे, पर कुछ कंडीशन में शुभ फल भी दे सकते हैं। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा देखिए, चंद्रमा है दूध के कारक, पानी के कारक। और शनिदेव क्या है? काली शाही। काली शाही की एक बूंद भी अगर दूध या पानी में मिक्स कर दी जाए तो दूध या पानी के पूरे कलर को चेंज कर देगी। इसी तरह चंद्रमा क्या है? खुशी के कारक। शनि क्या है? दुख के कारक। अब दुख के कारक के घर में खुशी के कारक का बैठना निश्चित तौर पर खुशी को खत्म कर देता है। तो जब भी कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि का मिलन होता है तो वहां पे स्थिति काफी खराब हो जाती है और ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन के अंदर कहीं ना कहीं परेशान देखने को मिलता है। जब भी आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर सुनते हैं या हम लोग जनरली सुनते हैं कि 7.5 लग गई, 7.5 लग गई। अब 7.5 क्या है? 7.5 के अंदर जब शनि गोचर करते हुए शनि चंद्रमा से उनका मिलन होता है, तो चंद्रमा पे जब शनि का इफेक्ट आना शुरू होता है तो वहां पे चंद्रमा क्या है? हमारा लिक्विड कैश, हमारा मन, तो इन सब चीजों को इफेक्ट करते हैं। और चंद्र शनि के मिलन पे दोनों के फल कहीं ना कहीं खराब होते हैं। तो 10वां घर काम धंधे की स्थिति खराब होती है, मन से आदमी परेशान हो जाता है, माता की सेहत पे भी इफेक्ट आता है और साथ ही पैसे की समस्या भी आती है जब 7.5 लगती है। तो इन चीजों को समझने के लिए 7.5 का टॉपिक हम अलग से लेंगे और उस पर डिटेल में बात करेंगे कि 7.5 किन लोगों को बहुत ज्यादा खराब फल देती है और किन लोगों को बहुत ज्यादा शुभ फल देती है, और क्या 7.5 के अंदर कौन सी ऐसी रेमेडी और प्रिकॉशन करनी चाहिए कि उस 7.5 के बुरे इफेक्ट से बचा जा सके। फिलहाल हम बात कर रहे हैं चंद्रमा 10th हाउस के बारे में। अब 10th हाउस के अंदर चंद्रमा जो है वो सामान्यतः अशुभ कहे गए हैं और कुछ हालत में शुभ भी। इससे पहले हम कुंडली के लगन भाव, जो कुंडली का तख्त स्थान है, से लेकर कुंडली के 9th हाउस यानी कि 1 से लेकर आपका 9th हाउस तक के अंदर चंद्रमा के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो चंद्रमा फर्स्ट हाउस का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर हमने कुंडली के 12 ही घरों में चंद्रमा सामान्यतः किन हाउसेज में अशुभ कहे गए हैं और किन हाउसेज के अंदर शुभ कहे गए हैं। साथ ही चंद्रमा बेसिकली किन चीजों के कारक हैं, तो उन कारकों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब चंद्रमा कुंडली के अंदर खराब होंगे, अशुभ हालत में होंगे, तो जिन चीजों के वो कारक है उन चीजों पे कहीं ना कहीं अपना बैड इफेक्ट जरूर देंगे। तो इन फर्स्ट हाउस का वीडियो इसलिए जरूर देख लेना चाहिए किसी भी प्लैनेट का। जैसे बृहस्पति का टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं, सूर्य कर चुके हैं। तो जब भी आप किसी भी हाउस के अंदर किसी प्लैनेट का वीडियो देखें तो लगन जो फर्स्ट हाउस का वीडियो है वो साथ में जरूर देख लें, जिससे वहां की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएं, क्योंकि सारी चीजें बता पाना कई बार पॉसिबल नहीं होता या छूट भी जाती हैं। तो वो चीजें आपको पता होंगी। तो जब वो प्लैनेट कुंडली के अंदर अशुभ इफेक्ट देगा, जैसे कि यहाँ बताया जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि जिन चीजों के वो कारक है उन पे भी अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब शुभ हालात में चंद्रमा की क्या कहा गया है? खाना नंबर 2 खाली। कुंडली के अंदर जब 10वें घर में चंद्रमा है और खाना नंबर 2 खाली, और खाना नंबर 4 जो चंद्रमा का अपना घर है और इस घर के मालिक और कारक दोनों चंद्रमा है, तो खाना नंबर 4 के अंदर नर ग्रह है। नर ग्रह कौन से? बृहस्पति, सूर्य, मंगल। ये चंद्रमा क्या है? मित्र। इनके मित्र ग्रह जब बैठे होंगे तो खाना नंबर 4 से दृष्टि जाती है खाना नंबर 10 पे। दृष्टि का टॉपिक हमने पहले क्लियर कर दिया है। कुछ बातें मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये चीजें क्लियर हो जाएं। तो दृष्टि का टॉपिक हमने पहले क्लियर कर दिया है, इसके ऊपर अलग से वीडियो है आपका प्लैनेटरी एस्पेक्ट के नाम से,
तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो खाना नंबर 4 की दृष्टि जाती है खाना नंबर 10 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नर ग्रह हैं और खाना नंबर 2 खाली है तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति चंद्रमा की उम्र, चंद्र की उम्र क्या है 24वें साल, 24वें साल में अगर वो डॉक्टरी का कार्य स्टार्ट करे, डॉक्टरी का काम कौन सा है, डॉक्टरी काम में भी सर्जरी का काम, जिसके अंदर चीर फाड़ का काम होता है, यानी कि ऑपरेशन करना, सर्जरी करना, इस तरह के काम की डॉक्टरी में काम शुरू करें, तो कहा गया है कि ये बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। चंद्रमा के संबंध में कहा गया है सूखे कुओं को भी पानी से भर देगा। और ये कंडीशन जब अप्लाई होगी तब कुंडली के अंदर चंद्रमा किसी भी तरह से खराब हो रहा हो तब भी वो धन के संबंध में, काम धंधे के संबंध में बहुत शुभ फल देगी, बेशक उसकी और कारक चीजों पे फल खराब देखने को मिले। शनि 4th हाउस है, शुक्र 1st हाउस, 1st हाउस में शुक्र, ये 4th हाउस में शनि, तब क्या कहा है, वालदेनी सुख सागर उत्तम, वालदेनी मीन्स माता पिता, माता पिता का सुख उत्तम श्रेणी का, परंतु यहाँ पे एक प्रिकॉशन बताई गई है कि ऐसे व्यक्ति को पराई स्त्री या विधवा औरतों के गलत संपर्क में नहीं रहना है, अगर वो रहेगा तो जीवन में बर्बाद होता चला जाएगा। यहाँ पे इस चीज की प्रिकॉशन बताई गई है। सूर्य व बृहस्पति या मंगल 4th हाउस, 4th हाउस जो चंद्रमा का घर है, सूर्य बृहस्पति जो चंद्रमा के मित्र हैं, या अकेला मंगल 4th हाउस में है, यहाँ से दृष्टि जाएगी आपका चंद्रमा पर। चंद्रमा जहाँ 10th हाउस में क्योंकि कमजोर पड़ जाते हैं तो वहां पे यहाँ बैठ के इनके मित्र ग्रहों का जब दृष्टि जाएगी तो सपोर्ट मिलेगा, तो चंद्रमा जो है यहाँ पे शक्तिशाली हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में कहा गया है खुश्क कुएं भी खुद ब खुद पानी देने लग जावे और उजड़े घर आबाद हो में, हर तरफ से चंद्रमा के नेक असर, यानी कि चंद्रमा क्या है, सुख के कारक, खुशी के कारक, हर हिसाब से ऐसे व्यक्ति के पास सारे सुख जीवन में प्राप्त होंगे और धन दौलत काम धंधे किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलेगी। औलाद संबंधी भी सारे सुख ऐसे व्यक्ति के पास होंगे। तो बहुत अच्छी कंडीशन कही गई है चंद्रमा 10th हाउस के। तो चंद्रमा 10th हाउस में जहां अशुभ कहे गए हैं, पर ये केवल ये 3 कंडीशन है, ये अप्लाई होने पर चंद्रमा निश्चित तौर पर शुभ फल देते हैं और बहुत शुभ फल देते हैं। अब बात करते हैं अशुभ हालत के बारे में। अशुभ हालत में चंद्रमा अगर 10वें घर में अशुभ हालत में है तो ऐसे व्यक्ति की जो माँ है उनकी हालत जो है, सेहत जो है वो देखने में ठीक नहीं होगी, सेहत की स्थिति खराब होगी माँ की। तो ऐसी कंडीशन में आपने समझ जाना कि 10वें घर का चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है, राहु केतु की दृष्टि, अगर 4th हाउस में राहु या केतु में से कोई एक है तो उसकी दृष्टि कहाँ आएगी, 10th हाउस के चंद्रमा पर। इसके अलावा या शनि की दृष्टि या संबंध होने पर ऐसा व्यक्ति बेशक डॉक्टर या हकीमी के कार्य में निपुण हो, क्योंकि 10वें घर का चंद्रमा व्यक्ति को डॉक्टर या हकीम जरूर बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति इस काम में बेशक कितना निपुण हो, परंतु ये उसका काम जो है कब्रिस्तान में मुर्दों को भरने का बहाना होगा, यानी कि उसके उपचार से किसी को लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। तो ऐसा व्यक्ति जब किसी का इलाज करेगा तो वो व्यक्ति ठीक तो कम होगा पर उसकी हालत बिगड़ ज्यादा जाएगी। पानी से बनी दवाइयां और रात्रि मरीजों को देखने जाना अशुभ फल देगा। ऐसे व्यक्ति को लिक्विड मेडिसिन का काम बिल्कुल नहीं करना है जिसके 10वें घर में चंद्रमा है। और अगर वो डॉक्टर या हकीम है तो रात्रि के समय किसी भी पेशेंट को देखने बिल्कुल नहीं जाना है। अगर वो जाएगा तो यहाँ पे चंद्रमा का फल और ज्यादा अशुभ हो जाएगा। और पानी से बनी दवाइयों का काम करेगा तो उसमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा और चंद्रमा का फल अशुभ अलग हो जाएगा। खाना नंबर 3 में अशुभ या खाना नंबर 2 में शत्रु ग्रह, तो ऐसे व्यक्ति किसी बीमार का पता करने जाएगा तो वह मर जाएगा, या ऐसा हकीम या डॉक्टर दूसरे का उपचार करने की जगह उन्हें मौत के घाट उतार देगा। अब खाना नंबर 3 अशुभ और खाना नंबर 2 में शत्रु, दोनों में से एक कंडीशन। अब खाना नंबर 3 अशुभ कब होगा, जब खाना नंबर 3 के अंदर वो ग्रह बैठे हों जो खाना नंबर 3 के अंदर शुभ फल नहीं देते, या जो भी ग्रह यहाँ बैठे हों वो कुंडली के अंदर अशुभ स्थिति में आ रहे हों, ऐसे में खाना नंबर 3 मंदा हो जाएगा। तो खाना नंबर 3 की खराब स्थिति। अभी तक हम बृहस्पति और सूर्य और चंद्र का टॉपिक चल रहा है। अभी 10th की बात कर रहे हैं, 11 12 के बाद चंद्रमा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बृहस्पति, सूर्य और चंद्र 3 प्लैनेट के बारे में हम बात कर चुके हैं। खाना नंबर 3 के अंदर अगर वो बैठे हैं तो उनकी शुभ और अशुभ हालत के बारे में, किन स्थितियों में वो शुभ फल देंगे और किन स्थितियों में वो अशुभ फल देंगे। तो जब वो अशुभ फल देने की कंडीशन में हो या इसके अलावा बाकी के जो प्लैनेट हैं उनका टॉपिक आएगा तब एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। तो
खाना नंबर 3 के अंदर कोई भी प्लैनेट बैठा हो पर वो अशुभ स्थिति में हो तो खाना नंबर 3 मंदा हो जाएगा। या इसके अलावा खाना नंबर 2 में चंद्रमा के शत्रु कौन से हैं? राहु, केतु, शनि, शुक्र और बुध। इनमें से कोई भी बैठा हो, एक बैठे हो, दो बैठे हो, कम से कम कोई एक भी बैठा है, तब भी क्या कहा गया है? ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टर नहीं भी है, किसी बीमार का हाल पता करने जाएगा तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। और अगर वो हकीम है तो दूसरों का उपचार करने के लिए मौत के घाट उतार देगा। ऐसा व्यक्ति किसी का इलाज तो क्या करेगा? अगर वो इलाज भी करेगा तो ऐसे व्यक्ति की हालत और बिगड़ जाएगी और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। शनि दशा के समय कहा गया, शनि दशा के समय, चंद्रमा दशा के समय, अब जब चंद्रमा 10वें घर में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं शनि के फल को भी खराब करेंगे, क्योंकि 10वां घर के मालिक है शनि, और जब शत्रु ग्रह के आके बैठ जाएंगे तो शनि कहीं ना कहीं कुंडली में डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ऐसे में शनि इसका कारक है मकान का, व राहु ससुराल, दोनों का फल मंदा होगा। मकान की हालत खराब होगी, ऐसे व्यक्ति मकान नहीं बना पाएगा। और राहु ससुराल की हालत भी ऐसे व्यक्ति की खराब होती चली जाएगी। जिस दिन से उसकी शादी होगी कहीं ना कहीं उसकी ससुराल की हालत मंदी होनी शुरू हो जाएगी, ससुराल के लिए शुभ नहीं होगा। जब भाई बंधुओं, अब ऐसा व्यक्ति अपने खुद की मेहनत से तो मकान बना नहीं पाएगा, पर वो अगर अपने भाई बंधुओं की सहायता से मकान बनाता है तब मकान बनाए या शनि के संबंधित कोई कार्य करे, क्योंकि शनि का क्या है? शनि मकान का कारक है और शनि संबंधित कार्य मशीनरी के, लोहा लकड़ी के, कोई कारोबार करे, कोई काम करे, तो ऐसे में चंद्र का फल और शुभ हो जाएगा और इन कामों से भी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। खाना नंबर 5, 6 में कोई भी ग्रह हो, खाना नंबर 5 और 6 में कोई भी ग्रह हो, जब 10वें घर में चंद्रमा है तब क्या कहा है? तब चंद्र की आश्या मीन्स चंद्र की चीजें, घोड़ा, दुधारू पशु रखने पर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो 10वें घर में चंद्रमा के समय घोड़ा तो कोई रखता नहीं आज के टाइम में, पर दुधारू पशु जैसे हम गाय इत्यादि या भैंस इत्यादि खरीद लेते हैं तो वो बिल्कुल नहीं रखनी है। ऐसे व्यक्ति को अगर वो लेके आएगा और घर में रखेगा तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। शनि 1 में या 4 में, अब शनि फर्स्ट हाउस में हो या 4th हाउस में, दोनों में से एक कंडीशन। तो शनि के काम, अब ऐसे में शनि के काम लोहा, लकड़ी, मशीनरी, इन सब से काफी उत्तम फल प्राप्त होगा और काफी धन दौलत कमाएगा। इसमें कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पर ऐसा व्यक्ति झूठ फरेब से धन कमाएगा और ऐसे व्यक्ति के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि शनि 4 में, इससे पहले भी कंडीशन आई थी अशुभ में कि शनि 4 में, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह की गलत औरतें, विधवा औरतें या बाजारू औरतों के संपर्क में नहीं रहना है, नहीं तो यहाँ चंद्रमा का फल बर्बाद होता चला जाएगा और उसे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। शनि नंबर 3, अब शनि नंबर 3 के लिए कहा गया है, तीसरे घर में शनि को अच्छा नहीं माना गया है। अब शनि तीसरे घर के अंदर आदमी को कंगाल बना देते हैं, काफी खराब स्थिति है। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति चोर या डाकू हो सकता है, और वो अगर चोर या डाकू है तो इस तरीके से कमाया हुआ धन कमाने के बाद भी उसके हालात मंदे ही होंगे, यानी कि इस तरह कमाया हुआ धन उसे कोई बरकत ना देगा और उसकी स्थिति काफी खराब देखने को मिलेगी। सूर्य 7th हाउस, अब सूर्य अगर 7वें घर में है और चंद्रमा 10वें घर में, तो ऐसे में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की मौत दिन के समय पानी से होगी। पापी 4th हाउस, चौथे घर में अगर पापी ग्रह हो, राहु, केतु या पापी शनि, और 7वें घर में इसके साथ ही शुक्र हो, 4th हाउस में पापी ग्रह, राहु, केतु या पापी शनि, और साथ ही 4th हाउस में और 7th हाउस में शुक्र, तो कहा है कि औलाद पर औलाद मरती जाए। ऐसे व्यक्ति को औलाद की मृत्यु का दुख फेस करना पड़ता है और माता की उम्र भी शक्की गई है, नहीं माता के लिए भी ये स्थिति मंदी कही गई है। दूसरे तीसरे घर में पापी, दूसरा घर तीसरा घर, इनमें पापी हुई राहु केतु या अशुभ शनि, पापी शनि कब होगा? जब शनि का संबंध राहु केतु से युति या दृष्टि से हो जाएगा तो शनि पापी कहलाएगा। तो दूसरे और तीसरे घर में दोनों में पापी ग्रह हो, राहु केतु या पापी शनि, तब चंद्र का हाल मंदा ही होगा। तो यहाँ पे चंद्र का हाल स्थिति जो है वो काफी खराब रहेगी। 5, 8 में पापी या बुध शुक्र, 5th हाउस और 8th हाउस में
पापी राहु केतु या पापी शनि या बुध शुक्र की युति हो 5th हाउस में या 8th हाउस में, तब कहा है कि जब धर्म की नाली गंदी हो, जब धर्म की नाली गंदी हो, चंद्र की आश्रय जहर का कातिल का काम देगी। ऐसा व्यक्ति अगर धार्मिक नहीं हुआ, नास्तिक हुआ, तो ऐसे में चंद्र का असर जो है वो काफी अशुभ हो जाएगा और चंद्र की चीजों पर काफी बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि चंद्र का असर खराब होगा तो सुख, शांति, माता, इन सब चीजों पर बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे अगर ऐसे व्यक्ति जब 8वें घर में या 5वें घर में बुध और शुक्र हो या पापी हो उस कंडीशन में। तो धर्म की पालना करनी बताई गई है ये कंडीशन अप्लाई होने पर। बुध शनि चंद्र का वाहमी ताल्लुक, अब चंद्रमा के साथ वाहमी मीन्स आपसी ताल्लुक, अगर चंद्रमा के साथ बुध और शनि बैठ जाएं या बुध और शनि की युति 4th हाउस में हो तब इनसे संबंध बनाए, तब क्या है तीनों ग्रह का फल मंदा होगा। ऐसे कंडीशन में जब तीनों का आपसी संबंध हो जाएगा तो चंद्रमा का फल खराब, बुध का फल खराब और शनि का फल खराब, तीनों ग्रह के फल खराब होंगे। यानी कि व्यापार करना ऐसे व्यक्ति को नुकसान देगा, कारोबार की स्थिति, कैरियर खत्म और सुख शांति हर तरह से ऐसे व्यक्ति की यह चीजें खराब देखने को मिलेंगी। ऐसा व्यक्ति हर तरह जगह मनुष्य सिद्ध होगा, तो ऐसे व्यक्ति को मनुष्य कहा गया है कि वो जहां भी जाएगा, जिस कार्य में हाथ डालेगा उसमें उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा पॉइंट बड़ा है। नंबर 4 में केतु, 4th हाउस में केतु, 5th हाउस में बृहस्पति, दूसरे या 10वें घर में राहु, 6th हाउस में सूर्य और 8वें घर में बुध। ऐसी कंडीशन में कहा गया है काफी ज्यादा खराब स्थिति, तमाम कबीला मीन्स परिवार पर मुसीबतों का तूफान चलता होगा। ऐसे व्यक्ति का पूरा खानदान तबाह होगा, बर्बाद होगा और किसी न किसी मुसीबतों का सामना ऐसे परिवार को करता रहना पड़ेगा जिस व्यक्ति कुंडली में ये स्थिति देखने को मिलती होगी। मंगल 7वें घर में और सूर्य से अगले हाउस में, यानी कि सूर्य कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो 12 के 12 हाउस में, पर सूर्य अगर 4th हाउस में है तो इससे नेक्स्ट हाउस कौन सा हो गया 5th हाउस, इसमें शनि हो। सूर्य अगर 7th हाउस में हो तो इससे नेक्स्ट हाउस कौन सा हो गया 8th हाउस। तो सूर्य कुंडली के किसी भी घर में हो, ठीक है, 12 को छोड़कर सूर्य कुंडली किसी भी घर में हो, उसके ठीक नेक्स्ट वाले घर में अगर शनि है और 7वें घर में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति कहा गया कि अंगहीन होगा, यानी कि उसके शरीर का कोई ना कोई अंग जो है वो कटा हुआ जरूर होगा। कुंडली में अगर मंगल बद हो, अब कुंडली के अंदर चंद्रमा 10 के समय मंगल बद मीन्स मंगल भी खराब कंडीशन में हो, मंगल बद मीन्स बुरा हो, खराब हो, तो ये मंगल बद का टॉपिक है, काफी लंबा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मंगल बद की बहुत सारी कंडीशन है, काफी सारे प्लेनेट के कॉम्बिनेशन से मंगल बद बनता है। तो मंगल बद का टॉपिक जल्दी आने वाला है। तो मंगल बद अगर कुंडली के अंदर बन रहा हो, ऐसी कंडीशन में कहा गया है कि चोर होगा, धोखेबाज होगा और तैरते को भी पानी में डुबोने वाला। ऐसे व्यक्ति किसी को किसी भी लेवल पे जाकर धोखा दे सकता है, चोर डाकू से उसके संबंध हो सकते हैं और खुद भी वो चोर डाकू हो सकता है। नंबर 2 खाली, अब नंबर 2 जहां पे चंद्रमा उचके होते हैं वो अगर खाली है तो कहा गया है कि फेफड़े और छाती की बीमारियां होंगी। तो ऐसे व्यक्ति को लंग्स की और चेस्ट की प्रॉब्लम देखने को जीवन में मिलेगी। तो ये आज हमने बात करी चंद्रमा शुभ और अशुभ हालत की। अब बात करते हैं कि अगर चंद्रमा यहाँ पे अशुभ हालत में है तो क्या प्रिकॉशन और क्या रेमेडी बताई गई है। उपाय में सबसे पहले तो जब चंद्रमा यहाँ पे अगर 10वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति को धर्म स्थान मंदिर जो है वो नियमित तौर पर जाते रहना चाहिए, क्योंकि धर्म स्थान पे जाना यहाँ पे उसके लिए काफी ज्यादा शुभ फल देगा। दूसरा, 10वें घर में चंद्रमा के समय ऐसे व्यक्ति को कुदरती पानी, अब कुदरती पानी क्या होता है, चंद्रमा का कारक, जो बारिश का पानी हो गया या किसी नहर का पानी हो गया या हेडपंप का पानी हो गया, इस तरह के कुदरती पानी को आपने 10 साल तक स्टोर करके अपने घर में लगातार रखना है और 10 साल तक रखने के बाद उसके 5 साल बाद यानी कि 15वें साल से चंद्रमा का शुभ प्रभाव मिलना शुरू होगा अगर 10वें घर में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है। तीसरा, रात को रात्रि के समय दूध, क्योंकि रात्रि का समय होता है शनि का,
तो रात्रि के समय दूध का सेवन करना ऐसे व्यक्ति की सेहत के लिए जहर के समान होगा। तो रात्रि के समय दूध नहीं पीना है, दिन के समय बेशक पी ले। दुधारू पशु रखना मुसीबतें खड़ी करेगा। ऐसे व्यक्ति को बताया था भी कि दुधारू पशु, दूध देने वाले पशु, घोड़ा इत्यादि घर में बिल्कुल नहीं रखने हैं या उनकी पालना नहीं करनी है। और रात्रि के समय किसी मरीज को, अगर ऐसे व्यक्ति डॉक्टर है, ये बेस्ट डॉक्टर नहीं भी है, तो ऐसे व्यक्ति को रात्रि के समय किसी की हाल पूछने या किसी पेशेंट को देखने नहीं जाना है। ऐसे में चंद्रमा का फल और ज्यादा शुभ होगा। ये प्रिकॉशन है। और चांदी का टुकड़ा, अब 10वें घर में बैठा चंद्रमा जो है उसके इफेक्ट को फोर्थ हाउस क्या है? चंद्रमा का अपना घर है, जहां पे वो अत्यंत शुभ फल देते हैं। तो चांदी के छोटे छोटे पीसेस आते हैं, चकोर पीसेस, आपने स्क्वायर पीसेस लेने हैं आपका, और 43 पीसेस लेने हैं, और वो आपने 43 डेज लगातार जल प्रवाह करने हैं। साफ पानी में, बहते पानी में आपने 43 डेज दिन के समय करने हैं, जब सूर्य निकलता हुआ हो। और आपने करना क्या है, ये जो रेमेडी करनी है 43 डेज वाली, इसके लिए मैंने रेमेडी सेक्शन में बताया था। इससे पहले हमने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि लाल किताब की जनरल रेमेडी क्या है। जब आपको कुछ समझ ना आए और लक्षण दिखाई दे कि ये प्लांट हमारा खराब कंडीशन में है, तो आप उन रेमेडीज को करके तत्काल प्रभाव ले सकते हैं। पर अगर आपकी हॉरोस्कोप है तो आपको अपनी हॉरोस्कोप को एनालाइज करके ही प्रॉपर रेमेडी करनी चाहिए। तो यहाँ पे 43 डेज रेमेडी करनी है। रेमेडी आपने जब स्टार्ट करनी है तो ये ध्यान रखना है कि महीने की चतुर्थी, नवमी और चौदस, इन 3 तिथि को छोड़कर बाकी किसी भी दिन आप ये रेमेडी शुरू कर सकते हैं। और 43 डेज लगातार करनी है। अगर कोई डेज बीच में मिस हो जाता है तो ये रेमेडी का फल आपको नहीं मिलेगा, फिर ये आपको 2-10 दिन छोड़ के दोबारा करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप दूध या चावल, जो चंद्रमा की चीजें हैं, ये धर्म स्थान में, मंदिर में दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी चंद्रमा कुछ के होते हैं। तो ये वहां पे देंगे तब भी चंद्रमा का फल यहाँ पे शुभ होता चला जाएगा। और ये आप 43 डेज तो पहले लगातार कीजिए, उसके बाद हफ्ते में एक बार करते रहिए। यहाँ बैठे चंद्रमा आपको जल्दी से अशुभ फल नहीं देंगे, शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो आज हमने बात करी चंद्रमा 10वें के शुभ और अशुभ हालात के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चंद्रमा 11th हाउस। 11th हाउस जो हमारे बड़े भाई बहन की स्थिति को दर्शाता है। अगर 11th हाउस मजबूत है तो आपके बड़े भाई बहन अच्छी स्थिति में होंगे, उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे। 11th हाउस हमारी आय का घर है, जीवन में हम कितना पैसा कमाते हैं ये 11वें घर से देखा जाता है। 11वें घर के लिए सामान्यतः कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी ग्रह जनरली अशुभ प्रभाव नहीं देता है, पर कुछ कंडीशन में अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं। और उनके लिए क्या रेमेडी और क्या प्रिकॉशन बताई गई हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।